हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, आज के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो घर घर में मिलेगी आपको, कमर का दर्द। कमर का दर्द ज़्यादातर महिलाओं को, औरतों को और ओल्ड एज में ज़्यादातर लोगों को होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यंग एडल्ट को नहीं होती, ये सबको हो सकती है। तो कमर दर्द को समझने के लिए पहले हमें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझना पड़ेगा। स्पाइनल कॉर्ड 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सर्वाइकल रीजन जो गर्दन से शुरू होती है, थोरेसिस जो आपके पीठ के पोर्शन को थोरेसिस, और लंबर रीजन, और एक और होती है सैक्रल रीजन। लेकिन कमर का दर्द मोस्टली लो बैक पेन लंबर रीजन में ही होता है। तो इसमें क्या सबसे ज़्यादा सिम्टम ये होता है कि ये खुद ही एक सिम्टम है कमर में दर्द होना, और ये दर्द ज़्यादातर शाम को जब आदमी आराम करने जाता है तब ये दर्द बढ़ता है। इसकी बहुत सारे वजह हो सकती हैं, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट कमर का दर्द, जिसे इंग्लिश में लम्बैगो भी कहते हैं, एक्यूट लम्बैगो, इसमें प्रॉब्लम जब होती है तो ये 2-3 दिन तक ही इसके सिम्टम आते हैं। इसका दर्द बहुत तेज़ होता है। इसमें समझ लीजिए कि कमर का दर्द इतना तेज़ होता है कि आदमी को मूवमेंट करने में भी परेशानी होती है। ये क्यों होता है? मोस्टली ये ओवर स्ट्रेचिंग हो गई, गिर गए, या मसल खिंच गई, या मसल फट गई, तो उस वजह से होता है। जैसे आप मान लीजिए आपने कोई भारी बाल्टी उठा ली, या भारी सामान आपने उठा लिया, तो उससे क्या होगा कि आपके मसल पे जोर पड़ता है। लंबर रीजन L3 L4 की जो नर्व्स हैं और जो बोन्स हैं उस पर ज़्यादा असर पड़ता है। तो उसके लिए मेनली 2-3 दिन में ही अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो उसमें मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेडिकल एड में होम्योपैथिक में सबसे अच्छी दवा इसके लिए है आर्निका और रस्टस। आर्निका का सिम्टम ये होगा कि आपको दर्द इतना तेज़ होगा कि आप उसको छुएंगे तब भी दर्द बहुत तेज़ होगा। छूने से दर्द बढ़ेगा, ज़रा सी मोशन हिलने डुलने से दर्द बहुत बढ़ेगा। और रस्टस में सिम्टम ये आएगा कि रस्टस में दर्द में अगर आप उसमें कुछ गर्म करके तेल लगाते हैं या मालिश हल्की फुल्की करते हैं, दबाते हैं, तो उससे आराम मिलता है। तो एक्यूट पेन में ये 2 सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। अब क्रोनिक लम्बैगो, क्रोनिक लम्बैगो में बहुत सारी वजह हो सकती हैं। जो मेन प्रॉब्लम जो होती हैं, स्लिप डिस्क हो सकता है, या आपको लंबर रीजन में आपकी स्वेलिंग आ गई है, बल्जिंग हो गई है, या कोई नस दब गई है, साइटिका हो गई है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो काफ़ी दिनों तक चलती रहती हैं। और मोस्टली ज़्यादातर कुर्सी जो बैठ के काम करते हैं, जो ऑफिस में ज़्यादा काम करते हैं, जो 8-8 10-10 घंटा लगातार वो बैठ करके ऑफिस में काम करना, कंप्यूटर पे काम करना, तो उससे ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए बेहतर ये है कि आप जब भी अगर ऑफिस वर्क करते हैं तो 10-15 मिनट के बाद आप उठ करके वॉकिंग करें, लगातार देर तक ना बैठें। इससे क्या होगा कि आपकी जो मसल्स है उस पर ज़ोर पड़ेगा, और मसल पे ज़ोर पड़ने का मतलब ये है कि आपकी लंबर बोन जो है लंबर रीजन में आपको ओवर स्ट्रेनिंग होगी। इस वजह से आपको जो है दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको 10-10-15 मिनट पे
उठें और वॉकिंग करें, फिर बैठें, लगातार ना बैठें। और इसकी एक वजह और होती है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर हो गई है, कैल्शियम की कमी से भी आपको ये दर्द हो सकता है, या आपको एक्सीडेंट हो गया, या आप गिर गए, या आपकी लंबर डिस्क प्रोलैप्स हो गई, तो उसमें भी होता है। इसकी बहुत सारी वजह हैं, इसके अलग अलग नाम है, लेकिन सिम्टम तो एक ही आता है कि पेशेंट को कमर में दर्द होता है। अब ये दर्द इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट न बैठ सकता है, न अच्छे से सो सकता है, लेटने में, करवट लेने में, चलने में, हर कंडीशन में इसको तकलीफ होती है। अब हम आते हैं काम की बात पर। एलोपैथिक में इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं, अगर आप इनको अच्छे से लें। मगर इसके लिए ये है कि एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में अगर आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। तो उसके लिए सबसे अच्छी दवा अगर मानी जाए तो एस्कुलस होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी दवा है। इसको 30 पावर में आप सुबह शाम करके 1 हफ्ते तक ले तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। लेडीज़ में औरतों को प्रॉब्लम अगर है तो उनके लिए सबसे बेस्ट है सीमीसी फूगा होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो 30 पावर में आप इसको ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको स्लिप डिस्क हो रहा है, स्लिप डिस्क की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, मोशन करने में, हिलने डुलने तक में तकलीफ है, या एक्सीडेंट से चोट लगने के बाद अगर सिम्टम उसके हैं, लेकिन सिम्टम उसको मैच करना है, उसके लिए काली ब्रोम सबसे अच्छी दवा है। काली ब्रोम में ये सिम्टम आता है कि बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को दर्द होता है, वो हिलने डुलने से मजबूर हो जाता है। और इसके अलावा रस्टस है, आर्निका, जैसा कि मैंने एक्यूट में बताया, वो क्रोनिक में भी दे सकते हैं। लेकिन ये है कि कोई इसकी कोई पेटेंट दवा नहीं है, ये सिम्टम पर ही दी जा सकती है। तो होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाएं हैं सिम्टम के हिसाब से, तो बहुत ही मुश्किल है कि आपको कोई ख़ास दवा बताएं कि जिससे आप खाएं तो रेगुलर के आपका परमानेंट सही हो जाए। इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद सारे सिम्टम ले करके ही इसकी दवा दें। और इसका इलाज दवा के साथ साथ ये है कि आप एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, ज़्यादा एक्सरसाइज न करें। बैठने का जो आपका पोस्चर है वो नॉर्मल होना चाहिए, और स्ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए। और इसके लिए आप थोड़ा वॉकिंग करें, रोज़ सुबह एक्सरसाइज करें। तो जहाँ तक हो सकता था मैंने आपको कमर दर्द के बारे में बताया। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इसके लिए आप हमारे रज़ा होम्योपैथिक कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट ले करके अगर आप चाहें तो किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से भी आप अपॉइंटमेंट ले करके इसका प्रॉपर इलाज कराएं। इसलिए कि इसका इलाज जो है काफ़ी लंबा इलाज होता है। इसके लिए आपको कम से कम 3-4 महीने तक इलाज करना पड़ेगा। बिना 3-4 महीने के इलाज के ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म नहीं होगी। तो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इसके बारे में बताया। अगर और भी कोई क्वेरीज आपको करनी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस प्रोग्राम को, इस लेक्चर को शेयर करें, और लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।